अक्सर लोग इसको अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह ही बिल्कुल सरासर गलत है। और यहाँ पे भी लोग बहुत बड़ी गलती दोहराते हैं, रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं। रब्बिल आलमीन बिल्कुल भी नहीं है। और मालिकी यौमिद्दीन पढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और इसको भी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ना बिल्कुल गलत होगा। और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग गलती दोहराते हैं, सिरातल लज़ीना पढ़ते हैं, सिरातल लज़ीना नहीं है। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको सही और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ात के साथ वर्ड बाय वर्ड इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको सिखाई जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने शुरू में आपको बताया था कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बड़ी गलती लोग दोहराते हैं, यहाँ पे पढ़ा जाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये अलहम्दु का लफ्ज नहीं है। 100 में से 80% लोग इसको गलत पढ़ते हैं। अलिफ ज़बर लाम अल, हा ज़बर मीम हम, अलहम, दाल पेश दो, अलहम्दु। क्या पढ़ेंगे? अलहम्दु। लाम ज़ेर लाम लिल, लाम खड़ी ज़बर ला, लिल्लाह हाज़िर ही, लिल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाही। क्या पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाही। अलहम्दु पढ़ना बिल्कुल गलत होगा। इसकी सोच भी नहीं होगी कि इसका तर्जमा कितना बदल जाता है अलहम्दु पढ़ने से। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाही। आगे चलेंगे। रा ज़बर बा, रा, बा ज़ेर लाम बिल, रब्बिल, आइन खड़ी ज़बर आ, रब्बिल आ, लाम ज़बर ला, आला, मीम ज़रिया मीन, नून ज़बर ना, आलमीना। और एक साथ पढ़ेंगे रब्बिल आलमीन। यहाँ पे जो बहुत बड़ी गलती की जा रही होती है, दूसरी गलती क्या है? रब्बिल आला पढ़ा जाता है, रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन नहीं होता, रब्बिल आलमीन। आइन इसको लोग छोड़ देते हैं और रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं। आप भी अभी पढ़ के इमेजिन कर ले, आप भी शायद ऐसा पढ़ते होंगे। सही लफ्ज़ क्या है? रब्बिल आलमीन। आगे पढ़ेंगे। अलिफ ज़बर रा, और रा ज़बर हा, राह, अर्राह, मीम खड़ी ज़बर मा, अर्रहमान, नून ज़ेर रा, निर, रा ज़बर रा, निर रा, हा ज़ेर या ही, मीम ज़ेर मी, निर रहीमी, अर्रहमानिर रहीम। क्या पढ़ेंगे? अर्रहमानिर रहीम। आगे चलेंगे। मीम खड़ी ज़बर मा, लम ज़ेर ली, माली, काफ ज़ेर की, मालिकी, या ज़बर याउ, मीम ज़ेर दाल मिद, दाल ज़ेर यद्दी, यौमिद्दीन, नून ज़ेर नी, यौमिद्दीन। और पूरी आयत को कैसे पढ़ेंगे? मालिकी यौमिद्दीन। यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है मालिकी यौमिद्दीन पढ़ रहे होते हैं। मालिकी यौमिद्दीन पढ़ना गलत होगा। मीम को लंबा करेंगे क्योंकि उसके ऊपर खड़ी ज़बर है। मालिकी यौमिद्दीन। आगे पढ़ेंगे। अलिफ ज़ेर या, इया ज़बर अलिफ या, काफ ज़बर का, इय्याका, नून ज़बर आइन ना, बा पेश बू, दाल पेश दो, नाअबुदु, इय्याका नाअबुदु, वाव ज़बर वा, अलिफ ज़ेर या, इया ज़बर अलिफ या, इय्या, काफ ज़बर का, वा इय्याका, नून ज़बर सिन नस, ता ज़बर ता, नस्ता, आइन ज़ेर या, ईन, नून पेश नो, नस्ताईनु। और वक़फ़ करते हुए क्या पढ़ेंगे? व इय्याका नस्ताईन। मैंने बहुत सारे लोगों को इस लफ्ज़ के ऊपर भी गलती करते हुए देखा है। व इय्याका नस्ताईन पढ़ते हैं, व इय्याका नहीं है, इसको लंबा करेंगे। व इय्याका नस्ताईन। आगे चलेंगे। अलिफ ज़ेर हा, इह, दाल ज़ेर दी, इह दी, नून ज़बर स्वाद न, स्वा ज़ेर सी, इह दी न सी, रा ज़बर अलिफ रा, नस्सिरा, तो ज़बर लाम तल, नस्सिरातल, मीम पेश सिन मुस, ता ज़बर ता, मुस्ता, क़ाफ ज़ेर या क़ी, मीम ज़बर मा, मुस्तक़ीमा। और पूरी आयत को कैसे पढ़ेंगे? इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। यहाँ पे लोग क्या पढ़ रहे होते हैं? इहदिना सिरातल, नस्सी, सीन ऐड करेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि स्वाद लिखा हुआ है, तो स्वाद पढ़ते हुए हमारे होंठ गोलाई की तरफ जाते हैं, तो लिहाजा क्या पढ़ेंगे? नस्सी। आगे रॉ को मोटा और पुर करके पढ़ेंगे और त्वा ज़बर लाम त्वल पढ़ेंगे,
तल नहीं पढ़ना, यहाँ पे ता को ऐड नहीं करना। अगर ता को यहाँ पे लगा देंगे तो फिर आप गलत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तल मुस्तकीम। पूरी आयत को फिर से सुन लें। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। आगे पढ़ेंगे। स्वाज़ेर सी, रा ज़बर अलिफ रा, सिरा, त्वा ज़बर लम तल, लम ज़बर ला, तल, ज़ाल ज़ेर या ज़ीन, नून ज़बर ना, सिरातल लज़ीना। यहाँ पे भी तलफ़ुज़ का खास ख्याल रखना है। यहाँ पे लोग क्या पढ़ रहे होते हैं? सिरातल लज़ीना। ये सिरा नहीं पढ़ेंगे। अगर आप सिरा पढ़ेंगे, सीन लगाएंगे तो गलत होगा। सिरा, रा को मोटा और पुर करके पढ़ेंगे। आगे तल्ला, तो पढ़ेंगे। तो पढ़ते हुए हमारे होंठ गोलाई की तरफ जाते हैं तो सिरातल लज़ीना। आगे अलिफ ज़बर नून, अन, आइन ज़बर मीम, आम, अनअम, ता ज़बर ता, अनअमत। आगे पढ़ेंगे। आइन ज़बर आ, लाम ज़बर या, लाई, अलई, हा ज़ेर मीम हिम, अलैहिम, गैन ज़बर या, गै, रा ज़ेर लाम रिल, गैरिल, मीम ज़बर गैन मग, बहुत पेशवा दो, बा ज़ेर बी, गैरिल मग़दूबी, आइन ज़बर आ, लाम ज़बर या, लाई, अलई, हा ज़ेर मीम हिम, अलैहिम, वाव ज़बर वा, लाम ज़बर ضاد ला, ضاد ज़बर अलिफ मा, लाम ज़ेर या, ली, वलद्दॉल्लीन, नून ज़बर ना, वलद्दॉल्लीन। और वक़फ़ करते हुए क्या पढ़ेंगे? वलद्दॉल्लीन। अब हम एक दफ़ा फिर से वापस चलते हैं और इसको आयत बाय आयत पढ़ते हैं ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी पैदा हो जाए। पहली गलती मैंने क्या एक्सपोज की थी? यहाँ पे अलहम्दु नहीं पढ़ेंगे, ये बिल्कुल गलत होगा। ये बहुत बड़ी गलती है। ये मैं समझता हूँ 100 में से 80% लोग यकीनन ये पढ़ते हैं, ऐसा ही पढ़ते हैं इसको। अलहम्दु पढ़ना बिल्कुल गलत होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। क्या पढ़ेंगे? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना, तल्ला, तो पढ़ेंगे। खास ध्यान रखना, इसी को तलफ़ुज़ कहते हैं। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर आपने सूरह फातिहा को सीखा होगा दुरुस्त तलफ़ुज़ात के साथ। नहीं तो वीडियो को फिर से रिवर्स करें और फिर से इसे सीखें, बार बार सीखें। अपने दोस्त, अहबाब और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसको शेयर करें ताकि आपकी वजह से उनको भी कुरान पाक सही तरह से पढ़ना आ जाए और वो भी सीख जाए, तो आपको कितना सवाब होगा। और अगर आप कुरान पाक सीखना चाहते हैं दुरुस्त तलफ़ुज़ात के साथ, मेरे इसी चैनल के ऊपर नूरानी कायदे की प्ले लिस्ट बनी हुई है जिसको आप सुनकर पढ़कर आप कुरान पाक का तलफ़ुज़ भी घर बैठे सीख सकते हैं और दुरुस्त कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी ऑल पे प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसी तरह कुरान पाक को सीखने से मुस्तफीद होते रहें। मिलते हैं कल की एक नई वीडियो के अंदर, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।